वो भी बहुत रो रहे हैं मेरे भैया, जब से आए हैं तब से रो ही रहे हैं। कहाँ है वो? वो शायद सुल्तानपुर में गए, उनके भैया और मेरे भैया और उनके बुआ के लड़के सब लोग गए हैं। अपने वहाँ मायके गई थी होली पे, तो हमको भी लेकर गई थी, मेरे बिना रह नहीं पाती थी वो। हाँ, बहुत मानती थी मेरे को। नमस्कार, आप देख रहे हैं पूर्वांचल युग जौनपुर। अभी मैं हूँ उत्तर प्रदेश के जनपद सुल्तानपुर में। यहाँ पे एक मामला प्रकाश में आया है। भोले भाले घर की बहू, उसको भी इश्क का रोग लग गया। और आप देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में कब किसको कहाँ इश्क का रोग लग जा रहा है। और इश्क के रोग लगने के बाद वो घर को बर्बाद कर दे रही हैं। बेटियाँ दो घरों की कुल होती हैं और दो कुलों को जोड़ती हैं। एक होता है मायका, एक होता है ससुराल। और हाल कुछ यही है कि जिस घर में मैं खड़ा हूँ ये वही घर है। और इस घर में एक लड़की की शादी 8 महीने पहले तय होती है और तय होने के 8 महीने बाद उस लड़की की इसी घर में शादी हो जाती है। शादी होने के बाद क्या कुछ घटना घटती है और इस परिवार के लोगों का क्या हाल है और परिवार की स्थिति किस तरह से है, हम सब आपको बताएंगे। आपको दिखा दें कि जिस तरह से इस घर मकान को बनाया गया है, अब चारों तरफ दिखा सकते हैं कि जिस तरह से घर मकान को बनाया गया है, कितनी मेहनत की गई होगी, कितने खून पसीने बहाए गए होंगे, तब जा कर के आज इस घर का निर्माण हुआ है। और आपको बता दें कि इस घर के संस्कार भी बहुत अच्छे बता रहे हैं। जैसे ही इस घर के बरामदे में कदम रखेंगे तो यहाँ पे देखिए कितने बेहतरीन ढंग से यहाँ पे सारे देवी देवताओं की तस्वीरें हैं और यहाँ पे पूजा अर्चना की जाती है। तो अभी मैं बताता हूँ कि इस घर की जो बहू है वो उसके कारनामे क्या हैं, उसने कौन सा कांड कर दिया है और उस कांड का क्या परिणाम निकला, उस कांड से कितने लोगों का दिल टूटा और उस कांड से इस परिवार पे क्या बीत रही है, सारी बातों की जानकारी हम लेंगे। जो है आपकी शादी कितने महीने पहले हुई थी? नवंबर में हुई थी, 25 तारीख को। अच्छा, तो ये जो जिसके साथ उनकी शादी हुई थी, तो क्या शादी के पहले भी जो है वो औरत आपके भाई से बातचीत करती थी? हाँ, करती थी बात। हाँ। शादी तय हो गई थी, उसके बाद करती थी बात। अच्छा, आप लोगों से भी बात करती हाँ, थी? हम लोगों से भी करती थी। अच्छा, कैसे थे उसके व्यवहार? अच्छे थे। हाँ, अब उसके बाद थोड़ी ना पता था ऐसा करेंगी बाद में। हाँ। अच्छा, जैसे जब शादी नहीं हुई थी तो आपको अपनी ननद की तरह ही बात करती थी? हाँ, यहाँ भी पे करती थी, वहाँ पे भी पहले बात करती थी, अच्छे से करती थी। अच्छा, जब शादी के बाद यहाँ पे आई तो कैसा व्यवहार था उसका? तब भी अच्छा था, हमको बहुत मानती थी, हम भी उनको मानते थे। हाँ। अच्छा, क्या कुछ घटना है आप बताएंगी? आप मम्मी से पूछ लीजिए। नहीं, थोड़ा तो बताइए। कुछ उस दिन हुआ नहीं था। सुबह क्या कहते हैं, मम्मी पापा दुकान पे चले गए थे और वो भी आई थी, दरवाज़ा बंद कर ली थी। उसके बाद वो लेटी थी, हम भी मुझे भी कहीं लेट जाओ, हम भी लेट गए। उसके बाद पता नहीं क्या हुआ, दरवाज़ा बंद कर ली, उसके बाद निकल गई। उसके बाद मेरी जब आँख खुली तब देख रही हूँ बंद था दरवाज़ा। अच्छा, कौन सा दरवाज़ा था जहाँ आप दोनों लोग लेटे थे? आइए भैया, अब आपको दिखा दें कि दोस्तों यही वो कमरा है। अब आप देख सकते हैं कि ये बेडरूम है और उसी नई नवेली दुल्हन का बेडरूम है। इसी बेडरूम में अपनी ननद के साथ, आ जाओ इधर आ जाओ, अपनी ननद के साथ जो है इसी बेड पर सोई हुई थी। और यहाँ माजरा क्या था कि जब ये सुबह सो के उठी तो सो के उठने के बाद पुनः से फिर से अपनी ननद को इन्होंने कहा कि फिर से सो जाओ, यही है ना? हाँ, तो कहीं थोड़ी देर लेट जाओ फिर से, हाँ, बोलिए। कहीं थोड़ी देर और लेट जाओ। फिर वो भी सो गई थी, मैं भी सो गई। उसके बाद वो पता नहीं कब उठ के चली गई। अच्छा, कितने बजे वो सो के उठी थी, कितने बजे आप सो के उठी थी? 5:30 बजे तक सोकर उठी थी। मम्मी पापा दुकान पे चले गए, फिर बोले बाहर का दरवाज़ा बंद कर लो, बंद करके आई। फिर कहीं थोड़ी देर और लेट जाओ, फिर हम भी लेटे थे, वो भी लेटी थी। इसी बेड पे? हाँ, इसी बेड पे। अच्छा, आपके भाई साहब कहाँ हैं? भैया दिल्ली में रहते हैं। उस दिन जिस दिन हुआ वो घटना सुबह, उसी दिन फिर आई, भैया आए, क्या कहते हैं, हाँ, 15 तारीख। 5 बजे भोर का टाइम था ना? हाँ, सुबह हो गई थी। उस दिन लेट भी हो गया था, पापा को जाने के लिए भी सुबह हो गई थी। अच्छा, हाँ, तो जैसे 5 बजे भोर में ये उसने जो है इस कांड किया, तो इसके पहले रात में उसकी कुछ ऐसी क्रिया प्रतिक्रिया थी जिससे लग रहा था वो ऐसा कुछ नहीं था। वो रात को एल्बम भी बन के आया था शादी का, सब लोग देखी थी। छोटे वाले भैया बम्बई में रहते, उनके पास वीडियो कॉलिंग की थी, उनसे बात की थी, सबसे बात करके खाना खा के सो गई थी। पता नहीं फिर क्या हुआ रात में। अच्छा, जब यहाँ बेड पे आप अपनी भाभी के साथ सोती थी, आपके भैया दिल्ली रहते थे, तो अच्छा रात में वो फ़ोन से बात करती थी अन्य किसी व्यक्ति से? पता नहीं, भैया से थोड़ी देर बात करती थी जब जागती थी, फिर मैं सो जाती थी। अब पता नहीं रात में किससे बात करती थी, किससे नहीं, पता नहीं। अच्छा, इतने दिन से आप उसके साथ रह रही हैं, तो कभी रात में आपकी नींद नहीं खुली कि जैसे वो बात कर रही हो या किसी से अन्य व्यक्ति से? कभी खुलती भी थी तो वो बात नहीं करती थी, सोती थी आराम से। अच्छा, जैसे कि ये भोर में 5 बजे वो निकल के गई है ना?
5:30 बजे तक। तो पहले आपको कही थी कि आप भी सो जाइए। हाँ, वो भी कही थी लेट जाइए थोड़ी देर, वो भी सो गई थी, बगल में आकर सो गई थी। फिर पता नहीं क्या हुआ, उसके बाद जब मेरी नींद खुली तब देखी दरवाज़ा बंद था। फिर अंदर से बंद तक बाहर हाँ, बाहर से बंद था, अंदर से ही। उसके बाद फिर मम्मी तब बुला रही, भाभी भाभी, कोई बोल ही नहीं रहा है, और पूरा आगे वाला पूरा दरवाज़ा खुला हुआ था। ये वाला खुला हाँ, पूरा खुला था, बाहर वाला भी अंदर वाला दोनों खुला था। उसके बाद क्या कहते हैं, फिर मम्मी आई तब दरवाज़ा खोली। हाँ, तो मम्मी आपकी कहाँ थी? मम्मी और पापा दुकान पे थे, दुकान है वहाँ पे, सुबह सुबह रोज़ जाते हैं पापा। तब कैसे आप बताई, फ़ोन से आप बताई मम्मी पापा को? नहीं, मम्मी आई 7 बजे तक आई, जब वहाँ दुकान खुल गई थी तो आई मम्मी। तो 7 बजे तक आप इसी कमरे में बंद थी? हाँ, तब तक यहीं बंद थे, कोई था भी नहीं, बुला रहे थे, कोई सुन ही नहीं रहा था। फिर इसमें तो आपका मन सूख गया होगा, आप रोने लगी होंगी। हाँ, बिल्कुल। फिर मम्मी आई तब दरवाज़ा, फ़ोन नहीं था आपके पास? नहीं, फ़ोन वहाँ पे पापा के पास था। फिर मम्मी यहाँ से गई, फिर पापा के पास फ़ोन करवाई, तब उनका फ़ोन स्विच ऑफ था भाभी का। मतलब आप समझ सकते हैं दोस्तों, इनकी भाभी थी और वह अपनी प्लान के तहत अपने प्रेमी के साथ वह भाग गई, यही ना? यहीं। सही बात है ना? हाँ, और उसके बाद ये मुँह बोली ननद के साथ वह रातें बिताती थी, यानी रात में इन्हीं के साथ वह सोती थी और अपने पति से भी बात करती थी, अपने देवर से भी बात करती थी और इनसे भी बातें करती थी। उसके बावजूद हुआ क्या कि 5 बजे जब भोर में इनकी माता जी इनको जगाती हैं और अपनी बहू को जगाती हैं कि लोग, घर परिवार के लोग होते हैं कि बेटा सुबह हो गई है, आप लोग उठ जाइए, इतना कह करके दुकान पर चली जाती हैं। उसके बाद फिर इनकी भाभी इनको कहती है कि आप सो जाइए। सोने का ये नतीजा मिलता है कि इनकी आँख लग जाती है और वह बाहर से दरवाज़ा, यही दरवाज़ा जो है बाहर से बंद कर देती है और बंद करके फिर वहाँ यहाँ से वो निकल जाती है। उसको इतना भी नहीं रहा माया कि छोटी सी बिटिया है, एक कमरे में अकेले बंद रहेगी, अगर इसे किसी दिक्कत हुई, कोई परेशानी हुई, कोई इसको ज़रूरत हुई, बताइए ये कैसे उस घर में रह करके अपनी ज़रूरतें पूरा करती। अब आप समझ सकते हैं कि अगर इनके माता पिता अगर दुकान से नहीं आए होते तो इसके हालत कैसे होती, इस कमरे में घुट घुट करके ये तो जान त्याग देती। तो अच्छा, जब यहाँ 1-1.5 घंटे तक आप बंद रही तब आपके मन में कैसा कैसे विचार आ रहे थे? बहुत अलग अलग है। एक बार सोची शायद भैया फ़ोन की होंगी, शायद छत पे गई होंगी, बात कर रही होंगी, तब नहीं सुन रही हैं। फिर अजीब तरह लग रहा है, कोई अब पता नहीं कुछ हो गया। अब तेज तेज अगर चिल्लाई होंगी तो ऊपर तक आवाज़ जाती है? हाँ, तो जाती ही, खूब तेज तेज बुला रहे थे, जब कोई है तभी तो खोलेगा दरवाज़ा। अच्छा, अभी एक वीडियो में देखे थे आपके भाई कह रहे हैं कि कोई उनका प्रेमी है उनके मायके का, उसी के साथ गई है। हाँ, वही लग रहा है सबको। अच्छा, आपके भाभी के मायके वाले लोग आपके दरवाजे पे आए? हाँ, आए हैं, उनके भैया आए हैं। उनके भैया के साथ आए हैं, वो लोग भी गए हैं, कहीं पे गए हैं। क्या कहे हो? कुछ कहे नहीं, पहले बोल रहे थे कि बात कर रही थी पर छूट उठ गया था, फिर पता नहीं। हाँ, अच्छा, शादी से पहले वो अपने प्रेमी से बात कर रही थी? हाँ, पहले कर रही थी किसी से, जैसे पहले सब करते हैं, कोई कोई रहता छोड़ देता है, फिर पता नहीं, फिर बात करती थी। अच्छा, अब आपके भाई साहब के ऊपर क्या बीत रही होगी? वो भी बहुत रो रहे हैं, मेरे भैया जब से आए हैं तब से रो ही रहे हैं। कहाँ है वो? वो शायद सुल्तानपुर में गए, उनके भैया और मेरे भैया और उनके बुआ के लड़के सब लोग गए हैं। अच्छा, अभी कुछ पता नहीं चला उसका? अभी कुछ पता नहीं चल रहा है। फोन वगैरह सब बंद? फ़ोन स्विच ऑफ है, उनका सिम निकलवाए थे, उनके सिम से भी बहुत कुछ किए पर कुछ मिला नहीं अभी अच्छा, तक। जिसके साथ वो गई है उसका मोबाइल चालू है बंद है? उसका चालू था, उससे पूछ रहे हैं, कहीं वो लड़का बोल रहा है मेरे पास नहीं है। उसकी बहन को भी कल लेकर आए थे थाने में, पर उसकी बहन कह रही है मेरा भाई नहीं लेकर आया है। हाँ। तो है कहाँ वो? कौन? उसका भाई? उसका भाई बोल रहा है मैं रांची में हूँ, बोल रहा था आ जाऊँगा, पता नहीं आया कि नहीं, पता नहीं। अच्छा, खाना वाना जब इसे आप साथ में बनवाती होंगी अपनी भाभी के साथ, हाँ, तो करते ही थे। तब उस समय उसका फ़ोन वगैरह? फ़ोन वगैरह नहीं आता था, मेरे सामने कभी बात ही नहीं करती थी वो। मतलब पूरे दिन रात मिला करके भी अगर वो आपसे? किसी से बात भी करती थी तो ब्लूटूथ लगा कर बात करती थी, फ़ोन जेब में रखी रहती थी। अब इतना थोड़ी ना किसी को पता है। अच्छा, ब्लूटूथ का इस्तेमाल करती थी? हाँ, ब्लूटूथ था भैया का, तो लगा कर बात करती थी। भैया का भी आता था तब भी ब्लूटूथ लगा कर बात, किसी का भी फ़ोन आता था ब्लूटूथ लगा कर बात करती थी वो। अच्छा, देखने में कैसी थी आपकी भाभी? देखने में ठीक थी, वैसे भी सबको मानती थी, पापा को, मम्मी को, सबको मानती थी। हाँ, ऐसा कभी था भी नहीं कि वो लड़ाई करें, झगड़ा करें, कुछ भी नहीं हुआ था। किसी से कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ? कुछ भी नहीं हुआ था, ना भैया से हुआ था, ना किसी से भी नहीं हुआ था। एक दिन पहले बाजार हम लोग गए थे, कपड़े वपड़े भी खरीदे थे, फिर उसके बाद उसी दिन आई, फिर उसी दिन सुबह ये सब कुछ हो गया। अच्छा, जैसे आपसे उसके व्यवहार कैसे थे? अच्छे थे, मेरे को बहुत मानती थी, हम भी उसे बहुत मानते थे। क्या कह के बुलाती थी आपको? मेरे को बच्ची बोलती थी। अपने वहाँ मायके गई थी होली पे, तो हमको भी लेकर गई थी, मेरे बिना रह नहीं पाती थी वो। हाँ, बहुत मानती थी मेरे को। तब कैसे बिना बताए आपको चली गई? आपसे तो कम कम शेयर करती। मुझसे कुछ नहीं बोली हैं वो। हाँ, याद आ रही है आपकी भाभी की? बहुत ज़्यादा। क्या कहना चाहेंगे अगर आपकी भाभी अगर वीडियो अगर देखेंगी तो? क्या कहें, जो कि अच्छाई की। तो क्या अगर आपकी भाभी आ जाएगी तो आपके परिवार वाले उसे स्वीकार कर लेंगे? अब उनकी मर्जी है, वो रखें या ना रखें। आपका दिल क्या कहता है?
जो मेरे घर वाले करेंगे वही ठीक है। अब जिसके साथ शादी हुई है वो रखें, अब उसमें मेरे रखने और रखने से क्या होता है। जैसा अभी आपने देखा कि ये मुँह बोली बहन है और इसी के साथ हमेशा रहती थी इनकी भाभी, और प्रेम प्रपंच के कारण प्रेमी के प्रलोभन में प्यार में पागल हो करके उसने इस हंसते खेलते परिवार को उजाड़ दिया, और उसके इस कांड से जो है घर परिवार के लोग पूरी तरह से टूट गए हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि जब से वो महिला इस घर में आई शादी होकर के, तब से लेकर के अब तक, जैसा इनका कहना है कि वो जब उसके मोबाइल पे फ़ोन आते थे तो सिर्फ वो लीड का प्रयोग करती थी या ब्लूटूथ का प्रयोग करती थी। तो ब्लूटूथ का प्रयोग होने का मतलब यह है कि किसका फ़ोन आ रहा है, किसका जा रहा है, किसी से कोई लेना देना नहीं है। अगर पॉकेट में रखे हैं रिसीवर से आप उसे ऑन ऑफ कर सकते हैं, है कि नहीं है? हाँ। अच्छा, कभी किसी के पास फ़ोन लगाते हुए आपने देखा है? मेरे सामने कभी नहीं करती थी, किसी और के सामने करती थी भी तो अपने रिलेशन में करती थी। मम्मी के पास, पापा के पास, अपने भाई के पास ऐसे करती थी। अच्छा, तब भी ब्लूटूथ से बात करती थी? हाँ तब भी करती थी, वो ब्लूटूथ से ही बात करती थी, वैसे बात नहीं करती थी। अच्छा, ये आपके माता पिता से जो है कभी वो झगड़ा झंझट वगैरह? कभी नहीं हुआ है, कभी झगड़ा हुआ ही नहीं है जब से शादी हुई है तब से। अच्छा, आपके भाई के साथ उनके कैसे व्यवहार रहे शादी के बाद? कभी लड़ाई नहीं होती, सब लोग साथ में रहते थे। उसके बाद 2 महीने शादी के बाद रहे थे भैया, उसके बाद चले गए थे दिल्ली में। उसके बाद अभी आने वाले थे 25 तारीख को, पर इसके पहले ही उस दिन 15 तारीख को खाटू श्याम जा रहे थे, मगर यहाँ पे सुने तो वहाँ पे चले आए उनके भैया और मेरे भैया। अच्छा। अच्छा, उसके भाई और आपके भाई दोनों साथ ही रहते हैं क्या? हाँ थोड़ी दूर पे रहते हैं वे दिल्ली में। अच्छा। उनके 3 भाई हैं, सब उनके भाभी भी हैं, भाभी की मेरे, वहीं पे सब दिल्ली में वो भी रहती हैं, सब वहीं पे रहते हैं। और आपके पिताजी कहाँ हैं? पापा मेरे यहाँ पे दुकान है, चाय की दुकान है, पानी वानी का है, यहीं पे रहते हैं। और मेरे छोटे वाले भैया मुंबई में रहते हैं। अच्छा। हाँ कितने भाई हैं आपके? बस 2 भाई हैं, एक वो हैं बड़े वाले भैया, एक जो दिल्ली में रहते हैं, और एक छोटे वाले भैया मुंबई में रहते हैं। और आप अकेले हैं? हाँ हम अकेले हैं। और आपके बड़े भाई की यही पहली शादी थी? हाँ ये पहली शादी थी उनकी, और अभी छोटे भाई शादी अभी होने? नहीं हुई है। अब उनकी हो गई थी तो 2-3 साल बाद उनकी होती। दाग तो लगा दिए आपके परिवार में। वो तो है। आप पढ़ाई लिखाई करती हैं? हाँ आपकी 12th पास किए थे, रिजल्ट आने वाला है, इसके बाद और आगे पढ़ते। तो पढ़ाई लिखाई को लेकर के कभी आपकी भाभी कोई बातें शेयर करती थी? नहीं ऐसा कुछ नहीं था। कुछ नहीं, पढ़ी लिखी थी आपकी भाभी? हाँ 10th की थी, बोल रहे थे पापा, बोल रहे थे आगे पढ़ लो, पर वो बोली पढ़ेंगे ही नहीं। बोले पापा फॉर्म डाल के पढ़ा देता हूँ, वो बोली नहीं पढ़ूंगी। फिर पढ़ी नहीं हो? नहीं 10th तक पढ़ी थी बस। अच्छा, आपके माता पिता की सेवा करती थी, देखभाल करती हाँ बहुत करती थी, उनका गेहूँ काटने जाती थी मम्मी, पैर आके दबाती थी, सब कुछ करती थी, ऐसा कुछ नहीं था। बहुत मानती थी सबको, पता नहीं थी? तो फिर उसके दिमाग में ऐसा कैसे आ गया? अब पता नहीं उस रात क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था, पता नहीं। दोस्तों, ये ज़िंदगी इम्तहान लेती है। अब किसके ऊपर भरोसा किया जाए? लोग कहते हैं कि शादीशुदा महिलाओं पर भरोसा कीजिए, जो वो जानकार हो जाती हैं, अनुभवी हो जाती हैं। अब यहाँ देखिए, शादीशुदा, अभी आपने वीडियो में देखा था कि शादीशुदा महिलाओं को ज़्यादा ही प्यार हो रहा है, उनको ज़्यादा ही इश्क सताता है और वो घर परिवार को बर्बाद कर देती हैं। अब ऐसे में इस बच्ची की शादी भी होना है इस घर में। अब आज जिस घर में दाग लगा दी हैं, अब कहीं न कहीं अगर देखा जाए तो आने वाले जो लोग हैं वह भी तरह तरह की बातें करेंगे, तरह तरह के विचार करेंगे। अब छोटे भाई की भी शादी होनी थी, छोटी बहन की भी शादी होनी थी, ऐसे में तो प्रश्न जिस इस घर पे वो लगा के चली ही गई। तो तमाम आज के ज़माने में अभी आपने देखा, मुस्कान ने अपने प्रेमी साहिल के साथ मिल करके अपने ही पति सौरभ की हत्या करवा दी। फिर उसके बाद आपने देखा कि यह सगी माँ ने ही अपनी सगी बेटी के होने वाले पति के साथ प्रेम में पागल होकर के फरार हो गई। तो यानी इस तरह से जो कांड हो रहे हैं, जिस तरह से ये घटनाएं घट रही हैं, इससे कहीं ना कहीं समाज पर एक बुरा प्रभाव पड़ता नज़र आ रहा है। अब ऐसे में आप लोगों के क्या विचार हैं और आप लोगों की क्या राय है, आप लोग कमेंट करके अपनी बात ज़रूर बताइएगा। और कुछ कहेंगी लोगों से? नहीं कुछ नहीं कहना है। अच्छा, ये थाना प्रशासन वाले कुछ कार्रवाई किए? बोल तो रहे हैं कर रहा हूँ, पता नहीं। अच्छा, कुछ मोबाइल वगैरह सर्विलांस वगैरह जांच पे लगाए थे, कुछ पता नहीं चल रहा है, पता नहीं। कुछ नहीं पता चल रहा है? अच्छा, जो जिससे लेके जाना बताया गया है, ब्रजेश यादव नाम बताया जा रहा है। हाँ ब्रजेश यादव। तो ये इसका कुछ आता पता चला, इससे बात हुई? हाँ उससे बात हुई, बोल रहा है मैं नहीं लेकर आया हूँ, किसी और के साथ कहीं बोल रहा है। तो प्रशासन वाले आपके दरवाजे पे आए थे? हाँ आए थे, हाँ। कह रहा है नहीं लेकर गया हूँ। अच्छा, कह रहे हैं ढूंढ रहे हैं? हाँ बोल तो रहे हैं ढूंढ रहा हूँ, पता नहीं। तो दोस्तों, अब इस तरह की घटनाएं जो हो रही हैं, इससे समाज पे एक बुरा असर भी पड़ रहा है। अब क्या कहें, मेरे पास कोई शब्द नहीं है। और हम लोगों की भी मजबूरी बन जाती है कि हम लोग गलियों कस्बों गाँव में जाते हैं, ऐसी खबरों को
आप तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। इस खबर को बनाने का मात्र मेरा एक ही उद्देश्य है कि लोगों में जागरूकता आए। भैया प्यार वाले ज़िंदगियां बर्बाद मत करिए, क्योंकि प्यार दो घरों को बर्बाद कर दे रहा है। आबाद करिए, बर्बाद मत करिए, नहीं तो घर का जो एक जरिया है, घर का एक जो ढांचा है वह विध्वंस हो जाएगा। तो ऐसे में आपकी क्या राय है, कमेंट करके आप जरूर बताइएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट खबर, नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।